गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मधु त्रिपाठी प्रस्तुत हूँ 12th इकोनॉमिक्स का लागत टॉपिक लेकर के। तो आज के इस वीडियो में आपको लागत और लागत के वर्गीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लागत होता क्या है। देखिए, जब कोई फर्म या उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के कितने साधन होते हैं बच्चों? 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। इन पांचों साधनों के परस्पर प्रयत्न से ही उत्पादन होता है। इस प्रकार फर्म जो है इन साधनों की सेवाओं के बदले, ये साधन जो उत्पादन कार्य में अपनी सेवाएं देते हैं, इन सेवाओं के बदले फर्म जो है वो मुद्रा के रूप में इसके मूल्य का भुगतान करती है। तो साधनों के मूल्यों का योग ही कहलाता है बच्चों लागत। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए जो धनराशि खर्च की जाती है या व्यय की जाती है उसे कहते हैं लागत। तो ये तो बच्चों स्पष्ट हुआ कि लागत क्या है। अब हम बात करते हैं लागत के वर्गीकरण की। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर लागत का वर्गीकरण किया है। तो आज ये जो लागत के वर्गीकरण में हम मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत, बच्चों अवसर लागत से संबंधित मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ। यदि आपको अवसर लागत को समझना हो तो मेरे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत के बारे में बताऊंगी। वैसे तो बच्चों देखिए, लागत जो है वो समय के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक अल्पकालीन लागत और एक दीर्घकालीन लागत। उसको हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत के बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं बच्चों, मौद्रिक लागत क्या है। देखिए, सामान्यतया उत्पादन की लागत को ही हम मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत से अभिप्राय होता है बच्चों कि किसी एक वस्तु को उत्पादित करने के लिए नगद मुद्रा के रूप में जो धनराशि खर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत कहते हैं। इसमें बच्चों वे सभी मौद्रिक व्यय शामिल होते हैं जो कि एक फर्म वस्तु के उत्पादन करने के लिए या वस्तु की बिक्री करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इसमें वे सभी मौद्रिक व्यय शामिल होते हैं जिससे एक फर्म जो है वस्तु के उत्पादन कार्य पर या फिर वस्तु के बिक्री पर खर्च करती है या व्यय करती है। इस प्रकार से मौद्रिक व्यय के अंतर्गत बच्चों जैसे कच्चे माल का मूल है, श्रमिक की मजदूरी है, उत्पादन कार्य में लगाई गई पूंजी का ब्याज है, उत्पादन कर है, संपत्ति कर है, बीमा व्यय है, या आप कह सकते हो प्रबंधक का वेतन है, बिजली व ईंधन पर जो खर्च आता है वो है, मशीनों की टूट फूट आदि उनके लिए जो कोष रखा जाता है, ये सारे व्यय इसके अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों। तो अब हम यदि आगे हम बात करें तो मौद्रिक व्यय तो आपको समझ में आ गया कि किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जो धनराशि खर्च की जाती है वो क्या है? मौद्रिक लागत होती है। और ये मौद्रिक लागत सामान्यतः उत्पादन लागत जो है वही क्या है? मौद्रिक लागत है। मौद्रिक लागत को भी बच्चों इसके अंतर्गत 3 लागतों को शामिल किया गया है मौद्रिक लागत में। एक है आपका स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं बच्चों, क्या होती हैं ये स्पष्ट लागतें। देखिए, स्पष्ट लागतों से तात्पर्य हमारा उन लागतों से होता है जब एक फर्म उत्पादन कार्य करती है और उत्पादन के साधनों को उत्पादन में लगाती है तो प्रत्यक्ष रूप से उन पर व्यय करती है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि साधन लागतों में वे लागतें सम्मिलित होती है जिस पर फर्म जो है प्रत्यक्ष रूप से व्यय करती है और एक समझौते के तहत व्यय करती है। बच्चों, इसमें जो साधन लगाए जाते हैं उसका स्वामी या उसका मालिक उत्पादक नहीं होता है, वह उन साधनों को खरीद करके उनका मूल्य चुका करके उत्पादन कार्य में लगाता है। बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए, जैसे कि आपका स्पष्ट लागतों में वे लागतें हैं जिसको वो क्या करता है, जिन साधनों को वो खरीदता है उनका मूल्य चुकाता है, ऐसी लागतों को क्या कहेंगे, स्पष्ट लागतें कहेंगे, और एक समझौते के तहत उनके मूल्य का भुगतान करता है। देखिए, इसके अंतर्गत जो है स्पष्ट लागतों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 लागतें जो हैं वो इसमें सम्मिलित होती है। बच्चों, एक तो होता है स्पष्ट लागतों में आपका आ जाता है उत्पादन लागत, दूसरा जो है बिक्री लागतें और तीसरा है अन्य लागतें। तो देखिए, उत्पादन लागत क्या है? उत्पादन लागत से तात्पर्य है कि किसी वस्तु के उत्पादन पर जो धनराशि खर्च की जा रही है, अर्थात कह सकते हो कि जैसे कच्चे माल पर जो खर्चा किया जा रहा है वह किया जा रहा है, एक श्रमिक की जो मजदूरी दी जा रही है उसका खर्चा है, प्रबंधक का वेतन है, भूमि व भवन का किराया है, विद्युत आदि पर जो खर्चा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो या सारे व्यय जो हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके उत्पादन लागतों के अंतर्गत आ जाएंगे। और दूसरा जो हमने आपको बताया कि बिक्री लागतें, देखिए बिक्री लागतों से तात्पर्य है कि वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए, वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिक्री लागतें कहते हैं। और इसके अंतर्गत उत्पादक जो है किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए उसके प्रचार प्रसार करता है, विज्ञापन आदि पर जो खर्चा करता है वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, बिक्री लागतों के अंतर्गत आता है। और थर्ड जो है अन्य लागतें, तो अन्य लागतों में इसके अंतर्गत जो है उत्पादन की सुरक्षा की दृष्टि से एक फर्म क्या करती है, बीमा करती है, तो बीमा पे जो व्यय करती है वो आ जाता है। बच्चों, इसके अलावा मशीनों की टूट फूट के लिए भी वो एक अलग से कोष रखती है। तो ये सारे खर्चे जो हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके अन्य लागतों में आ जाते हैं। तो स्पष्ट लागतें हो गई बच्चों की, स्पष्ट लागतों में कौन सी लागतें, उत्पादन लागतें, बिक्री लागतें और अन्य लागतें शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अस्पष्ट लागत की। तो अस्पष्ट लागत से तात्पर्य उन लागतों से होता है बच्चों जिसका एक फर्म प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करती है, ना ही वह समझौते के आधार पर वह भुगतान करती है। मतलब कहने का है कि ये स्थिति तब निर्मित होती है जब कुछ साधन ऐसे होते हैं जो उत्पादक, जिनका मालिक स्वयं होता है, या वो अपने पास से उन साधनों को उत्पादन कार्य में लगाता है। जैसे कि बच्चों, यदि उत्पादक के पास, साहसी के पास स्वयं की भूमि है तो वह स्वयं की भूमि पर क्या करेगा, भवन का निर्माण करवाएगा उत्पादन के लिए। तो उस भवन का जो किराया है वो किस में शामिल होगा, अस्पष्ट लागत के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से यदि उसके पास स्वयं की पूंजी है तो स्वयं की पूंजी पर मिलने वाला ब्याज वो भी किस में आएगा, अस्पष्ट लागत में आ जाएगा। ऐसे ही यदि वह एक श्रमिक का कार्य करता है तो श्रमिक की जो मजदूरी है वो भी किस में हो शामिल रहेगी, अस्पष्ट लागतों में। यदि साहसी स्वयं प्रबंधक का कार्य करता है तो प्रबंधक को मिलने वाला वेतन जो है वो भी किस में आ जाएगा, आपका अस्पष्ट लागतों में आ जाता है। तो कहने का मतलब है बच्चों, अस्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जिनका कि एक फर्म या उत्पादक किसी अन्य को भुगतान नहीं करता है। कह सकते हो कि प्रत्यक्ष रूप से उन साधनों के लिए वो किसी और को भुगतान
नहीं करता है ऐसे साधन जो वह अपने पास से लगाता है, या हम कह सकते हैं कि साधनों का स्वामित्व तथा स्वयं जो साधन वो उत्पादन कार्य में लगाता है। तो ऐसे साधनों की लागतें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अस्पष्ट लागतें होती हैं। उसका मालिक जो है या उसका स्वामित्व जो है वो किसके अधीन होता है? उत्पादक के अधीन होता है, या उत्पादक उन साधनों का स्वामी होता है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपका कि अस्पष्ट लागतें किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य लाभ की। तो सामान्य लाभ जो है वो किसे प्राप्त होता है? साहसी को प्राप्त होता है। तो बच्चों ये सामान्य लाभ जो है यह वह कम से कम या वह न्यूनतम लाभ है जो एक साहसी को अवश्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इसी सामान्य लाभ की आशा से ही साहसी जो है वह उत्पादन कार्य को करता है। यदि वह इस सामान्य लाभ की आशा नहीं करेगा या उसे नहीं प्राप्त होगा तो वह उत्पादन कार्य को बंद कर देगा, उत्पादन करना बंद कर देगा। अतः सामान्य लाभ को भी मौद्रिक लागत में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि मौद्रिक लागत के अंतर्गत स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें तथा सामान्य लाभ को शामिल किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों वास्तविक लागत की, कि वास्तविक लागत होता क्या है। तो देखिए जब उत्पादन कार्य होता है तो उत्पादन कार्य के दौरान किसी वस्तु का जब उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कार्य के दौरान जो भी कष्ट, त्याग या प्रयत्न किए जाते हैं उन सब को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि बच्चों यदि क्या करना है, फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर के लिए श्रमिक क्या करता है, जंगल जाता है, वो वहाँ से लकड़ी काट के लाता है। तो लकड़ी काटने में उसको क्या हुआ, कष्ट हुआ। फिर उस लकड़ी को बढ़ई के पास देता है, बढ़ई उसको छीलता है, साफ करता है। तो उस छीलने, साफ करने, काटने में जो कष्ट हुआ। और इसके अलावा कह सकते हैं यदि कोई उत्पादक है फर्नीचर का क्या खोलना चाह रहा है भाई, फर्नीचर का कारखाना खोलना चाह रहा है, उत्पादन करना चाह रहा है, तो वह उसमें पूंजी लगाता है, उसे अपनी पूंजी कुछ समय के लिए त्यागनी पड़ती है। और तो ये जो कष्ट है, त्याग है, ये प्रतीक्षा जो है, इन सब की जो मूल्य है वह किसके अंतर्गत शामिल होता है, वास्तविक लागत के अंतर्गत शामिल किया जाए। वास्तविक लागत के अंतर्गत वे सारे कष्ट, प्रयत्न या त्याग शामिल होता है जो कि एक उत्पादक को उत्पादन कार्य के दौरान उठाने पड़ते हैं। एक समाज को भी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वे कष्ट सहने पड़ते। जैसे यदि कहीं पर कारखाना स्थापित है तो उस कारखाने से निकलने वाला धुआं है, धूल है या आवाज़ है, वो क्या करती है, उस समाज को प्रभावित करती है। इसी प्रकार बच्चों जो श्रमिक उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं उनको उत्पादन के दौरान जो कष्ट हो रहा है, एक पूंजीपति जो है वो अपनी पूंजी का उत्पादन के लिए जब पूंजी को देता है तो कुछ समय के लिए अपनी पूंजी का क्या करता है, वो त्याग करता है। इसी प्रकार से बच्चों ये जो वास्तविक लागत है, ये वास्तविक लागत में क्या क्या शामिल होता है, जो उत्पादन के दौरान कष्ट है, त्याग है, प्रयत्न है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक लागत कहलाती हैं। जो एक उत्पादन, एक किसी वस्तु के उत्पादन के दौरान ये सब सहना पड़ता है, ये त्याग करना पड़ता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।